माथी सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित टीवी वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज की इस पावन कक्षा में कितना सुंदर विषय, जो मानवीय जीवन का एक ज्ञान परंपरा की सर्वोच्च शिखर जिसको कहते हैं उपनिषद, जो ज्ञान का स्रोत है, मूल स्रोत है ज्ञान का, जो कुछ आज ज्ञान के रूप में दिखाई पड़ता है संसार में, सकारात्मक दिशा जो प्रकृति और प्रवृत्ति की है, उसका जो उद्गम स्थल है ज्ञान परंपरा का, वो है वेदों का उपनिषद। और उसी उपनिषद का परिचयात्मक स्वरूप आपके सम्मुख उपस्थापित करने के लिए हमारे बीच वैदिक विद्या के, वैदिक वाङ्मय के निष्णात विद्वान, और यूं कहें कि आप उस ऋषि परंपरा के संवाहक आचार्य हैं। आचरण से, विद्या से, विद्या वैभव से और अपने कुशल अध्यापन से ऐसा लगता है कि आप उसी परंपरा के संवाहक हैं। आपको बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बहुत सम्मान के साथ मैं आपसे विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप इस विषय पर हमें अपने उपदेशों से कृतार्थ करने की कृपा करें। पंडित आनंद जोशी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आचार्य चरण से प्रार्थना पुनः करता हूं कि आप हमें इस विषय पर अपने उद्गारों से आप्यायित करने की कृपा करें। वन्देऽहं मङ्गलात्मानं भास्वन्तं वेदविग्रहं याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं जिष्णुं हरिहरप्रभं जितेन्द्रियं जितक्रोधं सदा ध्यानपरायणम् आनन्दनिलयं वन्दे योगानन्दमुनीश्वरम्। एवं द्वादशनामानि त्रिकालं यः पठेन्नरः योगीश्वरप्रसादेन विद्यावान् धनवान् भवेत्। प्रणौम्याद्यन्दिरमणिं योगीश्वरशिरोमणिं सर्वज्ञं याज्ञवल्क्यं प्रच्छिष्यं कात्यायनं मुनिम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। सुरासुरासेवितपादपङ्कजाकरे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवती हरसिद्धि समेत राजाधिराज महाकाल को सादर प्रणाम करते हुए महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान अंतर्गत सभी के लिए वेद कक्षा आज के कक्षा में शुक्ल यजुर्वेदोपनिषद का परिचय, इस विषय पर आज की कक्षा होगी एवं चर्चा। सर्वप्रथम उपनिषद ये वेदों का शिरोभाग है। वैदिक वाङ्मय के इतिहास में उपनिषद मूर्धन्य स्थान पर है। सद धातु को उप और नि उपसर्ग लगने के पश्चात क्विप प्रत्यय से उपनिषद शब्द बनता है।
उसका एक शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के लिए गुरु के पास बैठ। तो ये ब्रह्म विद्या कौन सी है? जो अपरा विद्या है, जो वेदांत कहता है, जिसमें मनुष्य को मोक्ष मार्ग के लिए जिसमें कहा है, वो है ब्रह्म विद्या। शुक्ल यजुर्वेद के मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या है 19 उपनिषद अभी विद्यमान। उपनिषद ईशावास्योपनिषद एवं बृहदारण्यकोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद में उपनिषद 2 भागों में आते हैं, एक संहिता भाग में एवं एक ब्राह्मण भाग। संहिता भाग का अंतिम अध्याय 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद नामक विश्व प्रसिद्ध है, तथा शतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड जो उपनिषद कांड एवं अपर नाम बृहदारण्यक कांड है, वो भी बृहदारण्यकोपनिषद नाम से विख्यात है। तथा जो 17 उपनिषद है वो गद्य पद्यात्मक अभी उपलब्ध है। सस्वर उनका अध्ययन अभी नहीं है, मगर गद्य पद्यात्मक अध्ययन उपलब्ध है। उनके नाम है जाबालोपनिषद, हंसोपनिषद, परमहंसोपनिषद, सुबालोपनिषद, मंत्रिकोपनिषद, निरालंबोपनिषद, त्रिशिखि ब्राह्मणोपनिषद, मंडल ब्राह्मणोपनिषद, अद्वयतारकोपनिषद, पैंगलोपनिषद, भिक्षुपनिषद, तुरीयातीतोपनिषद, अध्यात्मोपनिषद, तारसारोपनिषद, याज्ञवल्क्योपनिषद, शाट्यायनी उपनिषद एवं मुक्तिकोपनिषद इत्यादि ये और ईशावास्य उपनिषद एवं बृहदारण्यकोपनिषद कुल मिलकर के 19 उपनिषद अभी शुक्ल यजुर्वेद में है। उसमें जो संहितोपनिषद है ईशावास्योपनिषद, उसमें कुल 18 कंडिकाएं हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, इस उपनिषद में ब्रह्म का वर्णन, परा अपरा विद्या का वर्णन, प्रार्थना वर्णन, ब्रह्म ज्ञान का वर्णन, आत्मज्ञान का वर्णन, तात्पर्य ज्ञान का वर्णन एवं इत्यादि मनुष्य को मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए जो कहा है, वो ईशावास्योपनिषद में बहुत कम कंडिकाओं में बहुत सुंदर विश्लेषण कहा। एवं जो ब्राह्मणोपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड 17वां कांड है, वो बृहदारण्यकोपनिषद नाम से प्रसिद्ध है। कांड शतपथ ब्राह्मण में ये 17वां कांड है एवं माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में ये 14वां कांड है। बृहत्वात् ग्रंथतः अर्थाच्च बृहदारण्यकम मतम, मतलब जो बृहद है कंडिकाओं में भी एवं उसके अर्थ व्याप्ति में भी जो बड़ा है, वो इसीलिए उसका नाम बृहदारण्यकोपनिषद नाम से वो कहा गया है। उसमें यजुर्वेद का महावाक्य भी आता है। जैसे चतुर्वेद के महावाक्य है, ऋग्वेद का प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद का अयमात्मा ब्रह्म एवं अथर्ववेद का तत्त्वमसि। इसमें बृहदारण्यकोपनिषद में अयमात्मा ब्रह्म एवं अहम ब्रह्मास्मि नामक जो वेदों के महावाक्य है, दोनों का भी वहां उल्लेख आता है। यजुर्वेद के जो महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है, उसका बृहदारण्यकोपनिषद के प्रथम अध्याय में तृतीय ब्राह्मण में उसका उल्लेख आता है। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवा वेदहं ब्रह्मास्मीति। यहाँ याज्ञवल्क्य एवं अन्य आचार्यों के साथ चर्चा करते समय तो ये यजुर्वेद का
अहम ब्रह्मास्मि आता है कि मैं ही स्वयं ब्रह्मा हूं। एवं बृहदारण्यक उपनिषद में कुल 6 अध्याय है, 47 ब्राह्मण है और 446 कंडिकाएं हैं। प्रथम अध्याय में वर्णित विषय है अश्वमेध की उपासना, अश्वों का परिचय एवं उसका फल, प्राणोपासक के लिए जप विधान, सप्तान्न विषय ब्राह्मण, अन्न विषय प्रतिपादक ब्राह्मण एवं उसका विभाग एवं व्याख्या, संप्रति कर्म जो पिता पुत्र का, हम आज पुत्र को जो दाय भाग देते हैं कि पुत्र का जब एक स्थान पर पहुंचता है तो पिता का कर्तव्य होता है कि अपना जो संपत्ति का जो भाग है तो वो उसको प्रदान करना है। जो भी आर्थिक एवं इत्यादि जो संपत्ति है, ऐहिक संपत्ति है, उसको 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 दे करके पिता का कर्तव्य है वो वानप्रस्थाश्रम को चले। तो इसके साथ उनको एक वैदिक एवं जो वेद से जो उन्होंने प्राप्त किया था, जो ब्रह्म ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, जो ब्रह्मत्व उन्होंने प्राप्त किया है, वो भी उनको प्रदान करना है। ये प्रथम अध्याय में विषय कहा है। संप्रति कर्म नामक एक बहुत बड़ा विषय है। उसमें बोलते हैं कि जो तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही लोक हो, जो मैंने अब तक जो संपादन किया है मेरे अनुष्ठान से एवं मेरे कार्यों से, वही मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ और यही तुम्हें आगे उसका अनुष्ठान इत्यादि करके तुम्हें अपने पुत्र को ये देना है। और ये ऐसा ही उसका जो साइकिल है, जो गतानुगत होना है, जो पिता से पुत्र तक, पुत्र से और उसके पुत्र तक, ये जो कार्य है वो संप्रति कर्म जो बृहदारण्य के प्रथम अध्याय में वर्णित विषय है। एवं द्वितीय अध्याय में वर्णित विषय है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद। जो जगत विख्यात ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, उनकी याज्ञवल्क्य महर्षि की पत्नी है। जब याज्ञवल्क्य महर्षि अपने संपत्ति का अपने पत्नियों में जब विभाजन कर रहे थे, या जब वो संन्यास आश्रम स्वीकार कर रहे थे, तो कात्यायनी एवं मैत्रेयी नामक जो 2 पत्नियां हैं, कात्यायनी ने अपना भाग लेकर के वो अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, मगर ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी कहती है कि मुझे ये जो धन है जो नाश की ओर लेकर जाता है, जो ये धन मुझे नहीं चाहिए। ये ना हन्ना मृतास्याम किमहन्तेन कुर्याम, इस धन से मुझे अमृतत्व नहीं मिलेगा। ये ना हन्ना मृतास्याम किमहन्तेन कुर्याम यदेव भगवान एतदेव मे ब्रूहि। जो भगवान से आया है, जो ब्रह्म ज्ञान आया है, वो ब्रह्म ज्ञान मुझे दीजिए। कि ये जो धन है इसका एक दिन विनाश तो निश्चित है, मगर ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो भगवान नारायण के निश्वास भूत से जो आया है एवं इत्यादि अभी तक श्रुति परंपरा से विद्यमान है, उस ब्रह्म ज्ञान का आप मुझे ज्ञान दीजिए, ऐसा ये प्रार्थना करती है। द्वितीय अध्याय में उसका मैत्रेयी ब्राह्मण नामक बहुत बड़ा विषय, तो वहां से उनका संवाद प्रारंभ होता है। बोलते हैं कि सहोवाच नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। मुझे पति प्रिय है, पति के काम के लिए मुझे प्रिय नहीं है। आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। ऐसे प्रत्येक विषय के पति, जाया, वित्त मतलब धन, ब्रह्म, क्षत्र, पुत्र एवं इत्यादि वेद, देव, लोक, भूत सब तक अंतिम में बोलते हैं सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। आपके काम के लिए मुझे प्रिय नहीं है, आप मेरे काम के लिए मुझे प्रिय है। मैं स्वयं को प्रेम करता हूं, इसके लिए मैं आपको प्रेम करूं। आप पति है, आप पुत्र है, आप आपका कर्तव्य कर रहे हैं, इसके लिए मुझे प्रिय नहीं कि मैं ये मुझसे संबंधित है, इसके लिए आप मुझे प्रिय है। ऐसा गूढ़ विषय द्वितीय अध्याय में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का संवाद है। एवं इसके पश्चात जो वंश ब्राह्मण है, जो वेद का किन किन ऋषियों से आया, जो
ब्रह्म संप्रदाय, आदित्य संप्रदाय नामक है। ब्रह्म संप्रदाय तो आज तो विख्यात है, ब्रह्मा, अत्रि, मरीचि, पराशर ऋषियों से, वेद व्यास से यहाँ तक आया। मगर जो आदित्य संप्रदाय आया वो कैसे आया? तो भगवान आदित्य से याज्ञवल्क्य, वहाँ से उनके जो कण्व, माध्यान्ह आदि जो शिष्य हैं उनसे ये आया है, जो लगभग 3-4 कंडिकाओं का एक गद्यात्मक कंडिकाएं हैं, जिसमें अंतिम स्वयंभू ब्रह्मणे नमः से वो समाप्त होता है। जो वहाँ भगवान आदित्य को, आदित्य की ही ब्रह्म नामक से संज्ञा दी है, वहाँ से जो वेद हमें प्राप्त हुआ है, तो उनका एक प्रकार से परिचय वहाँ हमें प्राप्त हुआ है। एवं द्वितीय अध्याय में ब्रह्म के 2 स्वरूप कहा है, जो मूर्त एवं अमूर्त स्वरूप। एवं जो वेद की कैसी उत्पत्ति हुई है, परमात्मा के निश्वास भूत से ऋग्वेद आदि वेदों का अभिन्नत्व प्रतिपादन एवं उसका आख्यायिका द्वितीय अध्याय में हमें प्राप्त होता है। एवं जो संप्रदाय परंपरा है उनका हमें विषय वहाँ प्राप्त होता है। एवं जो इसी प्रकार से जो तृतीय अध्याय है, बहुत मीमांसा एवं न्याय, आज के जो शास्त्री हैं, शास्त्रज्ञ हैं, उनका कहना है कि जो बृहदारण्य का तृतीय अध्याय है वो प्रथम अध्याय होना चाहिए, क्योंकि उनमें जो उपनिषद विषय है, उपनिषदों का जो चर्चा हुई है समस्त ऋषियों के साथ, वो तृतीय अध्याय से प्रारंभ होता है। जो याज्ञवल्क्य एवं जनक संवाद है, जो जनक महाराज अपने राज्य में एक घोषणा करते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी है, जो विद्वान है, जो यहाँ सुवर्ण कनकबद्ध हिरण्यबद्ध जो सहस्र गाय है उन्हें ले जाए और अपना जो ब्रह्मिष्ठ का एक पहले यहाँ परीक्षा देनी पड़ेगी, यहाँ आपको प्रस्तुति करनी पड़ेगी कि आप ब्रह्मज्ञानी हो। तो याज्ञवल्क्य का वहाँ संवाद है, अपने शिष्य सामश्रवा को कहते हैं, जो सामवेद गौतम शाखा के होते हैं, तो कि हे सामश्रवा, आप इन गायों को लेकर जाए। तो वहाँ जो अश्वल, लाह्यायनी, वाचक्नवी इत्यादि जो ऋषि मनीषी होते हैं वहाँ क्रुद्ध होते हैं। तो आप स्वयं को कैसे ब्रह्मज्ञानी मानते हैं? सहैनम पप्रच्छत्वन्नु खलुनो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोसी इति। तो आप कैसे स्वयं को ब्रह्मिष्ठ मानते हैं? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय, कि मैं आप सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। मैं इन गायों को लेकर जाता हूँ कि मुझे इससे गायों की सेवा करनी है, एवं गायों से जो दूध आता है उससे मुझे श्रौतादि इत्यादि याग करने हैं। नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयम, कि मैं गोकाम के लिए गायों को लेकर। तो इसके पश्चात अश्वल नामक जो ऋषि होते हैं उनसे उनका संवाद होता है। उसके पश्चात जो जारदकारव ब्राह्मण है, जारदकारव ऋषि है, एवं लाह्यायनी ऋषि है, कहोल ऋषि है, वाचक्नवी ऋषि है, इनसे उन विषयों में उनका चर्चा होती है। जैसे कि संन्यास सहित आत्मज्ञान का उपदेश, उसमें वो कहते हैं कि ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च, प्रत्येक को जन्म के पश्चात ये 3 इच्छाएं होती हैं, पुत्रैषणा, लोकैषणा और वित्तैषणा। कि एक मनुष्य है, जीवन में मुझे पुत्र संतान प्राप्ति हो, मुझे लोकों में, मुझे जनों में एक अच्छा, मुझे एक नाम प्रसिद्ध हो, एवं वित्तैषणा, जो जीवन यापन के लिए एवं सब सुख सुविधाओं का ज्ञान लेने के लिए मुझे वित्तैषणा, इन तीनों इच्छाओं का एक प्रत्येक मनुष्य का आजीवन तक, मतलब मृत्यु पर्यंत वो उसके मन में इच्छाएं रहती ही है। ये तीनों में से कोई एक या तीनों रहती ही है प्रायशः। तो संन्यासत्व लेने से पहले ये पुत्रैषणा, लोकैषणा एवं वित्तैषणा का सब त्याग करके सब सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए, जनों के कल्याण के लिए एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए उनका काम है सन्यासियों का। तो इस कहोल ब्राह्मण में, याज्ञवल्क्य और एवं कहोल के संवाद में यहाँ हमें मिलता है।
एवं योगीश्वर याज्ञवल्क्य जी का सर्वप्रथम सन्यासी होने का, जो आज के हमें सन्यासी करपात्री स्वामी जी, शंकराचार्य एवं चारों पीठों के जो शंकराचार्य हमें सन्यास के रूप में, सन्यासी के रूप में प्राप्त होते हैं, तो इनमें प्रथम सन्यासी कौन थे? तो सन्यास आश्रम का जो प्रारंभ हुआ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, इस सन्यास आश्रम का प्रारंभ किससे हुआ? तो वो योगीश्वर याज्ञवल्क्य महर्षि से हुआ था। तो उनका सन्यास के पश्चात अभी चरित्र अनुपलब्ध है, मगर सन्यास के समय में वो अपने ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्री को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके इति उक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार, ऐसा एक उपनिषद में वाक्य आता है। ये बोल करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके वो सन्यास आश्रम के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए वो निकल जाते हैं। एवं याज्ञवल्क्य शाकल्यादि ऋषियों के उनका वाद भी होता है, और वाद होने के पश्चात एवं उनको उपदेश भी दिया जाता है। तो इनमें एक ऐसा भी कहा है कि कुछ वेदों का, स्त्री का और नदी का मूल नहीं पूछा कि इसका मूल कहाँ है, कि आप उससे पूछ नहीं सकते। वेदों का, स्त्री का एवं नदी का। तो शाकल्य, महर्षि शाकल्य, उन्हें उनका एक बहुत बृहद ब्राह्मण है, उसमें वो पूछते हैं कि अथ हैनम निदग्ध शाकल्य कति देवा याज्ञवल्क्येति। तो वो पूछते हैं क्या आज हमें 33 कोटि, जो 33 प्रकार के जो देव प्राप्त होते हैं, तो वो पूछते हैं पहले कि कति देवा याज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिंशत् इति होवाच। पहले बोलते हैं 33, फिर पूछते हैं कति देवा याज्ञवल्क्येति, तो वो फिर बोलते हैं 16। फिर एक बार पूछते हैं कि कति देवा याज्ञवल्क्येति, उसमें फिर बताते हैं कि 3 है। फिर पूछते हैं तो बोलते हैं 2 है। फिर एक बार पूछते हैं 1.5 है, और फिर एक बार पूछते हैं तो सिर्फ 1 है। तो वो एक कौन है? तो एक है ब्रह्म, जो स्वयं की आत्मा है, वही मुख्य है, वही देव है। वहां याज्ञवल्क्य महर्षि का प्रत्येक का एक एक, जैसे 33 बताया है, तो 33 कौन कौन से हैं? अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 और प्रजापति एवं इंद्र। जो अष्टवसु, फिर उनमें जो 3 कहा है, अंतिम में एक कहा है वो जो है, जो स्वयं आत्मा, स्वयं तदाहुर यदयमेकैव ब्रह्मति, कि स्वयं की ही आत्मा है एक, वही ब्रह्म है, वही मुख्य देव है। तो वो ऐसे ही पूछते जाते हैं कि उसमें आकाश का तत्व क्या है, साथ में जल का तत्व क्या है, एवं पुत्र का तत्व क्या है, वो कैसे प्राप्त होता है। फिर बाद में दिशाओं का तत्व पूछते हैं, जो उत्तर ध्रुव में जो है उनके बारे में पूछते हैं। अंतिम में तो उनका जो शिर है, वो शिर जो है वो उनकी इतने मूल जाने के पश्चात उनके शिर के जो भाग हो जाते हैं, सिर के भाग होने के पश्चात वो स्वयं याज्ञवल्क्य महर्षि, वो तो स्वयं भगवान के अवतार होने के कारण उनको फिर जीवन दान देते हैं। फिर वो बताते हैं कि जो वहाँ एक श्लोकात्मक उनका विवरण है कि जैसे वृक्षों का ये है, यथा तान्हैतैः श्लोकैः पप्रच्छ यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषो मृषा। जैसे वनस्पतियों में, पेड़ों में जो शाखाएं होती है, जो डाल होती है, वैसे ही पुरुषों के जो नर इत्यादि एवं अंग है, तान्हैतैः श्लोकैः पप्रच्छ यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषो मृषा तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः। जैसे हमारे जो त्वचा है, लोम है एवं रक्त रुधिर है, वैसे ही उनकी जो खाल एवं जो उनमें जो आया हुआ जो द्रव है, वही उस पेड़ों का एक प्रकार से जो रक्त है वही उसको जीतते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे मनुष्य का हाथ काटने के पश्चात वो नहीं आ सकता है, वैसे ही हम वृक्ष के बारे में वैसा नहीं है। वृक्ष की आप एक डाल काट दीजिए, कुछ कालांतर के पश्चात उसको अन्य एक डाल वहां आ जाएगी, मगर मनुष्य का वैसा नहीं है। रेतस इतिमा वोचत जीवतस्तत् प्रजायते। वो जो मनुष्यत्व का, जो मनुष्यत्व से जो
जो जीवित होता है या उसको जीवन मिलता है, तो पेड़ों में वैसा नहीं है। मगर पेड़ों में भी रेतस इतिमा वोचत जीवतस्तत् प्रडायते नहीं तो श्लोक छेदा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषो वृषा तस्य लोमानि पर्णानि पगस्योत्पाटिका बहिः वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दित् वच उत्पटः तस्मात् तदा तृणात् प्रीतिरसो वृक्षादिवाहात् माग्नो सान्यस्य शकराणि किनाटग्स्नाव तत्स्थिरम् अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जामज्जोपमावृता यद्वृक्षो वृक्णोरोहति मूलान् नवतरः पुनः मर्त्यस्मिन् मृत्युना कस्मान् मूलात् प्ररोहति। एक बार मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवन कैसा कहा है कि आप वृक्ष का मूल ही उखाड़ देंगे, मूल ही उसको से हम विभिन्न कर देंगे, तो वो वृक्ष वहां कैसे फिर से आएगा। तो एक वैसे इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो महर्षि शाकल्य एवं जो वाचक नबी कहते कि आप इन विषयों में वेद स्त्री जो भगवान से आया है उसको यथावत आप प्राप्त कर लीजिए, उसको अंतिम कहाँ तक है वहीं तक उनका आप समझिए एवं उस प्रकार से आप उनकी उपासना एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए आप अनुष्ठान इत्यादि करें। ऐसे तृतीय अध्याय में वर्णन आता है एवं चतुर्थ अध्याय के वर्णित विषय है याज्ञवल्क्य एवं षडाचार्य ब्राह्मणों का संवाद है जो प्राणोपासना का फल है एवं पुरुष के व्यवहार में उपयोगी 5 ज्योतियां आदित्य ज्योति, चंद्र ज्योति, अग्नि ज्योति, वाग ज्योति एवं आत्म ज्योति, प्राणों के देहांतर गमन का प्रकार, विद्या और अविद्या, शरद पुरुषों की गति एवं उपदेश का उपसंहार एवं योगीश्वर याज्ञवल्क्य महर्षि का संन्यास आश्रम के प्रति गमन, याज्ञवल्कीय कांड की वंशावली। इनमें 2 वंश ब्राह्मण के 2 प्रकार आते हैं। एक जो महर्षि याज्ञवल्क्य से लेकर के साक्षात स्वयंभू ब्रह्म तक एवं जो इत्यादि जो ऋषि आए हैं, ऋषियों के पुत्र से भी आता है, जैसे भालुकी पुत्रात्, काण्वी पुत्रात् इति काण्वी पुत्र, भारद्वाजी पुत्रात् एवं इत्यादि ऐसे बृहदारण्य के इसमें विषय आते हैं। ऐसे ही पंचम अध्याय में वर्णित विषय है खम ब्रह्म की उपासना और उसका प्रतिपादन, हृदय ब्रह्म की उपासना, सत्य ब्रह्म की उपासना, धेनु रूप से वाक की उपासना, अन्न प्राण रूप ब्रह्म की उपासना एवं तद विषयक आख्यान एवं गायत्री उपासना। इसमें जो सत्य ब्रह्म की उपासना है एवं धेनु रूप वाक की उपासना में उन्होंने जो धेनु रूपी जो उदाहरण दिया है, धेनु में जो दुग्ध के 4 स्तन होते हैं, उसमें कंडिकाओं में कहते हैं वाचं धेनु उपासीत तस्याश्चत्वार स्तनाः। जो वाग रूपी उस धेनु को एक वाग रूपी एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि तस्याश्चत्वार स्तनाः स्वाहाकारो वषट्कारो हंतकार स्वधाकारः। प्रथम है स्वाहाकार, द्वितीय है स्वधाकार, तृतीय है स्वाहाकार वषट्कार, स्वधाकार एवं हंतकार। स्वाहाकारो वषट्कारो हंतकार स्वधाकारस्तस्यै तस्यै द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति। जो उनमें जो 2 स्तन है, देवा उपजीव, स्वाहाकारो वषट्कारः जो